वेलकम बैक हिट न्यूज। चलिए देखते हैं यूपी के 25 बड़ी खबरों को। मथुरा में 3 दिन में 4 विदेशी कोरोना पॉजिटिव। यूरोपीय देशों से 60 सदस्यों का दल आया था घूमने। जहां ठहरे थे वह बिल्डिंग कंटेनमेंट जोन घोषित। मथुरा के वृंदावन में लगातार तीसरे दिन एक और विदेशी महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई। वह रूस से भारत आई थी। इससे पहले शनिवार को एक, रविवार को 2 और सोमवार को एक विदेशी महिला व एक स्थानीय युवक के पॉजिटिव आने के बाद अब यहां एक्टिव केस 5 हो गए हैं। पॉजिटिव मिलने के बाद रमणरेती इलाके में स्थित बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। 225 फरियादियों की समस्याएं सुन सीएम ने दिलाया कार्रवाई का भरोसा। बोले किसी के साथ नहीं होगा अन्याय। अपने 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाया। यह जनता दर्शन में सीएम योगी ने 225 फरियादियों की समस्याएं सुनी। संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित भी किया। 14,000 फीट की ऊंचाई चढ़ फहराया देश का तिरंगा। वीडियो जारी कर दिया संदेश। गोरखपुर के लाल अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही नीतीश कुमार सिंह ने एक बार फिर शहर का नाम रोशन कर दिया। नीतीश ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित माउंट पितालसू 14,000 फीट की ऊंचाई को 27 नवंबर 2021 को फतह कर भारत का गौरवशाली तिरंगा फहराया है। माउंट पितालसू पर नीतीश सिंह ने अपनी चढ़ाई 24 नवंबर को शुरू की थी। उन्होंने इस मिशन को दिल्ली की संस्था सहयोग केयर फॉर यू के साथ मिलकर पूरा किया। बुलंदशहर में डीएम ने स्कूलों के कायाकल्प का दिया निर्देश। स्कूलों में बनेगा मतदाता केंद्र। जिला पंचायत अधिकारियों के साथ की बैठक। बुलंदशहर में डीएम ने जिला पंचायत सभागार में अफसरों के साथ बैठक की है। साथ ही उन्हें विकास कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। कहा कि जिन स्कूलों को मतदाता के लिए बूथ बनाया जाएगा वहां पर ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया जाए। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाराबंकी में 7,500 लोगों को जल्द मिलेगा पीएम आवास। विभाग ने शासन को भेज दी सूची। राशि मिलते ही शुरू कर दिया जाएगा निर्माण कार्य। बाराबंकी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,500 लोगों को जल्द ही आवास दिया जाएगा। विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऐसे आवेदकों की सूची शासन को भेज दी है। जल्द ही इसकी स्वीकृति शासन से मिलने के साथ ही पात्रों के खाते में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभाग का कहना है कि राशि मिलते ही आवासों के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। यूपी के 2 विश्वविद्यालय युवाओं को अपने स्टार्टअप के लिए करेंगे तैयार। उत्तर प्रदेश के युवाओं को अब उद्यमी बनाने के लिए भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद यहाँ के विश्वविद्यालय के साथ मिलकर उन्हें न सिर्फ ट्रेनिंग देगा बल्कि उन्हें उनके स्टार्टअप के लिए भी तैयार करेगा। इसको लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अलीगढ़ में कोई कांग्रेस तो कोई रालोद में लगा रहा है विधानसभा टिकट की जुगाड़। जैसे जैसे 2022 का समय नजदीक आ रहा है, अलीगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। राजनीतिक लोग अपने अपने चुनावी दलों से टिकट का जुगाड़ लगाने में जुटे हुए हैं। कोई कांग्रेस में आवेदन कर रहा है तो किसी ने रालोद की सीटों पर ताल ठोकनी शुरू कर दी है। अलीगढ़ शहर की विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए लोग राजनीतिक दलों में अपनी जोड़ तोड़ करने में जुटे हुए हैं। पुलिस विभाग ने जारी किया आदेश। कई जानवरों के मिल चुके हैं शव। कानपुर के नवाबगंज में कई दिनों से खुले में घूम रही मादा तेंदुआ को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। वन विभाग के मुताबिक वह पूरी तरह वयस्क है। पुलिस ने आसपास के घरों में बच्चों को बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। वहीं SD कॉलेज के हॉस्टल के बाहर बैरिकेड कर दिया गया है। घनी झाड़ियों की तरफ न जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग की टीम ने 2 पिंजरे भी लगाए हैं। महंत संजय दास बोले आयुर्वेद ही जीवन अमृत, इसे फिर साबित करेंगे। 15 युवा चिकित्सक यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित। अयोध्या संकट मोचन सेना व जीवन अमृत के तत्वावधान में संचालित 2 दिवसीय आयुर्वेद कुंभ के जरिए आयुर्वेद को यूपी के घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया गया। अंतिम सत्र में संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास द्वारा 15 युवा चिकित्सकों को यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। MP के मंत्री ने क्षत्रिय समाज की महिलाओं पर की टिप्पणी। महासभा ने की बर्खास्त करने की मांग। बांदा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा क्षत्रिय समाज की महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंका गया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिला अधिकारी के माध्यम से कैबिनेट मंत्री को हटाए जाने को लेकर ज्ञापन भी भेजा गया। पीएम ने जिस मैदान से किया था जन संबोधन, उसी मैदान पर विजय रथ लेकर पहुंचेंगे अखिलेश।
महोबा की जिस मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की थी, अब उसी मैदान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेकर पहुंच रहे हैं, जहां उनके द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। अधिकारियों को दिए निर्देश, चेकिंग अभियान चलाने के लिए कहा। बागपत में अब मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर बागपत प्रशासन का हंटर चलने वाला है। डीएम बागपत राजकमल यादव ने सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से संबंधित एक बैठक की है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। धरने पर बैठे डॉक्टरों ने अस्थायी कैंप लगाया, इलाज के अभाव में तड़पे मरीज। जूनियर डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल का सोमवार को तीसरा दिन हो गया। पीजी की नीट काउंसलिंग के जरिए नए बैच के नहीं आने पर यह देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। तीसरे दिन हड़ताल पर रहे डॉक्टरों ने टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है। बात यदि 3 दिन की हड़ताल की करें तो मरीजों का बुरा हाल रहा। जीएसवीएम से संबंधित सभी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को इलाज के लिए तड़पना पड़ रहा है। फिलहाल जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाएं शुरू कर रखी है। यूपी टेट परीक्षा 15 दिन के अंदर दोबारा कराने की मांग, कहा सरकार नहीं देना चाहती रोजगार। यूपी टेट परीक्षा का पर्चा लीक मामले को लेकर फतेहपुर जिले में सपा लोहिया वाहिनी ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। लोहिया वाहिनी ने 15 दिन के अंदर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। लोहिया वाहिनी ने इसको साजिश बताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों कर्मचारियों की गुहार से नहीं बनी बात, अब 9 दिसंबर को करेंगे कार्यबंदी। वेतन विसंगतियों समेत कई मांगों को लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के संगठनों द्वारा दिए गए ज्ञापनों और मशाल जुलूसों का कोई सकारात्मक असर निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने 9 व 10 दिसंबर को कार्यबंदी का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसको लेकर 1 दिसंबर को बैठक की जाएगी। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।